हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके आवर्तकाल पे √2 गुना परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, वो विशेषता क्या कहलाती है। तो उसको बोला जाता है प्रत्यास्थता, ठीक है। अगर कोई रबड़ है उसको आप इतना खींच सकते हो, इतना खींच सकते हो, लेकिन एक लिमिट होता है। एक लिमिट तक ही आप उसको खींच सकते हो। मान लो कोई रबड़ ये 2 सेंटीमीटर का, इसको आप 10 सेंटीमीटर तक खींच रहे हो, बस ये लिमिट है। उसके बाद जैसे ही आप खींचोगे ये टूट जाती है, आपने देखा होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर तक खिंचाने की जो इसकी प्रवृत्ति होती है उसी को बोला जाता है प्रत्यास्थता गुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो दर्पण कौन सा है। तो हमेशा अवतल दर्पण में आपको बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा होता है। तो डायरेक्टली दोनों में डिफरेंस बोला जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अवतल दर्पण में जो होता है वो वस्तु से बड़ा बनती है, ठीक है, बट एक केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ताप को मापने की इकाई क्या है। तो ताप को मापने की इकाई होती है सेल्सियस। हालांकि इसको केल्विन से भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट से मापा जाता है, लेकिन जो डिग्री सेल्सियस होती है ये इसका मेन पैमाना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, 10⁻⁻2 का अर्थ क्या है। तो 10⁻⁻2 का अर्थ होता है सेंटी, ठीक है, सेंटी, इसी को बोला जाता है सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, त्वरण की इकाई होती है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको मीटर सेकेंड का पावर 2 भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रत्येक क्रिया के समान वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है। तो यह नियम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। पहली बार जो वाट होती है उसको ये डायरेक्टली वाट में मेजर नहीं करती, इसको किलोवाट में मेजर करती, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 1 किलोवाट जो एनर्जी होती है वो 1 घंटे तक अगर किसी टूल्स में अप्लाई होती है तो उसको बोला जाता है 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो आपका जो घर का बिजली का बिल आता है वो इसी के पैमाने पे आता है, 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी बंदूक में से गोली छोड़ी जाती है तो गोली का वेग बंदूक के वेग से क्या होगा। तो गोली का जो वेग होगा ना बंदूक के वेग से हमेशा अधिक होगा। ओके, क्योंकि गोली का वेट कम होता है और बंदूक का वेट ज़्यादा होता है। तो मैंने बताया था जो वेग होती है वो एम भी होता है, ठीक है, एम भी दोनों का प्रोडक्ट होता है। अगर मान लो किसी का एम ज़्यादा है, एम ज़्यादा है, मान लो कोई 2m है और एक पहला M1 है, तो इसका जो बेग होगा वो एम भी होगा और इसका बेग जो होगा वो 2m भी, मतलब इसका आप देख सकते हो 2 गुना है। तो अगर वेट मतलब अगर आपका द्रव्यमान डबल है तो बेग भी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड। ओके, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड। अगर जूल पर सेकेंड के एवज में बोला जाए, नहीं तो वैसे इसको वाट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी होती है। तो बैगनी प्रकाश के लिए जो फोकस दूरी है तो वो न्यूनतम होती है, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य भी कम होता है इसलिए न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाहर के स्थायी कक्ष वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है, तो वो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा होती है, इसका रीजन क्या है। तो ताप की अधिकता के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में मूल कण के रूप में भाग लेता है। तो मूल कण के रूप में कौन भाग लेता है। तो सबसे बाहरी की जो कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो वहीं भाग लेता है, ठीक है, आउटर मोस्ट में जो होती है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर किसका बना होता है। तो वो प्लास्टिक या रबर का बना होता है ताकि इंसुलेटिंग का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालक एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता। अति चालक मीन्स क्या होता है, एक चालक होती है, एक अर्धचालक होती है, एक कुचालक होती है, बट अति चालक मतलब उसमें सबसे ज़्यादा करंट का फ्लो होता है। तो क्यों होता है, जब उसमें प्रतिरोध शून्य होगा, जब उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, तो वो अति चालक कहलाएगी, ठीक है। तो अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे
अनुप्रस्थ तरंगे है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो ऐसा किस वजह से होती है? तो ध्रुवण होता है, इसमें ध्रुवण प्रक्रिया पाई जाती है। प्रकाश में भी ध्रुवण प्रक्रिया होती है, इस वजह से वो अनुप्रस्थ है। और साउंड में ध्रुवण नहीं होती है, ठीक है, इस वजह से वो अनुप्रस्थ कैटेगरी में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत प्रेरक की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन क्या होता है? तो हाफ mv², ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिया जाएगा एग्जाम में, तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दो समांतर दर्पणों के बीच कोई धातु के टुकड़े का बना प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दो समांतर दर्पण है और अगर डिग्री भी सेम टू सेम है 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा? ये अनंत बनेगी, मतलब अनगिनत बनेगी और बहुत सारे दर्पण, इसके पीछे भी दर्पण दिखने लगेंगे आपको और हर एक दर्पण पे एक एक प्रतिबिंब दिखने के लगेंगे। मतलब ऐसा दिखता है लेकिन होता तो सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में प्रयास और फूल क्रम के बीच क्या होता है? तो उसके बीच भार होता है, ये सरल यांत्रिकी में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम हो जाता है, क्यों? उसकी चाल ऊपर की ओर होती है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर होती है। तो ये होती है समरूप, ठीक है, समरूपता की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। लिफ्ट में जैसे ही ऊपर की ओर जाती है तो भार वास्तविक भार से कम हो जाता है अगर उसकी चाल ऊपर की ओर हो, समरूप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का, मैंने बताया, सबसे कम बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाला परत होता है ओजोन, और ओजोन बनती कैसे है? जो पराबैंगनी किरण आती है सूर्य के द्वारा, और ब्रह्मांड में आपको पता होगा जहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है वहाँ से वो रिएक्ट करती है और O3 का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का ही अपरूप बनाती है और यही O3 होता है ओजोन, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ओजोन का सूत्र क्या होता है तो O3। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो वो झुकता है, ठीक है, तो वो अंदर की ओर झुकेगा, ठीक है। जब भी साइकिल ऐसे मोड़ पे घूमेगा ना तो वो अंदर की ओर झुकेगा। अगर वो नहीं झुकेगा तो उसका जो गुरुत्वीय जो पॉइंट होती है वो बाहर की ओर बनेगा और बाहर की ओर बनेगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर गिर जाएगा, इसलिए वो अंदर की ओर झुक के उसे मेंटेन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तीर के धागा के लिए सबसे नीचे का भाग क्या होता है? तो वो शीर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी पदार्थ का वो केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसे गुरुत्व केंद्र बोला जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कोई भी इंसान, अगर कोई भी वेट हो, आप मान लो कि 10 kg का कोई एक पत्थर है, ठीक है, 10 kg का कोई एक पत्थर है, इस साइज में है। इस पत्थर को आप एक सुई के नोक से उठा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, आपको कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा इस 10 kg के पत्थर को। 10 नहीं, मैं तो बोलूँगा 1000 kg का, 100 kg का कोई भी एक पत्थर होगा ना, उसको एक सुई के नोक पे आप उठा सकते हो, एक उंगली से आप उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपको उस पत्थर का गुरुत्वीय केंद्र पता चल जाए तो, इस पत्थर का गुरुत्वीय केंद्र मान लो यहाँ पे अगर आपको पता चल गया तो उस पॉइंट पे अगर आप एक सुई भी रखोगे ना, सुई की नोक, तो भी आप उसको उठा लोगे, क्योंकि उस पॉइंट में जो होगा ना उसका वेट एकदम जीरो हो जाता है, ठीक है। तो सारा का सारा वेट डिपेंड करता है उसके गुरुत्वीय केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो अगर गैस के पात्र में दबाव डालने से जो होता है ना, द्रव्यमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत द्वारा चुंबक का प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? तो फैराडे द्वारा ये किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अगर आपको ऐसे बोला जाए 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो आप बोलना 10⁶ मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपका आंसर लगाना है, ठीक है। देखो आप देख सकते हो 336 है ना, तो 10⁶ mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? अगर सबसे कम तरंग लंबाई बोला जाए तो वो होगा गामा किरण, ठीक है, लेकिन इसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है और हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक किरण भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जितनी तीक्ष्ण आवाज होती है उतनी ही ऊंची क्या होती है? अगर किसी का भी आवाज जितना अधिक तीक्ष्ण होगा उतना ही उसकी आवृत्ति अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि निर्वात में 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर तीनों का गिरने का क्रम क्या होगा? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। निर्वात में अगर आप लोहे की कोई पदार्थ
कागज का कोई पदार्थ और कोई पत्थर आप गिराते हो तो तीनों के तीनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे, ठीक है। इसका गिरने का क्रम कम ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि मीडियम की वजह से होता है। यहाँ पे अगर मीडियम होती तो लोहा वाला पहले गिरता या पत्थर वाला पहले गिरता, लेकिन निर्वात में ऐसा नहीं होता। निर्वात में उसका जो वेट होता है ना वो इक्विवेलेंट हो जाता है, वेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कितना भी वेट हो चाहे कितना भी कम वेट हो, एक ही साथ गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंदों का गोलाकार होने के कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। जल की बूंदें पहले मान लो ऐसे आती है, तो ये जो कॉर्नर है ना ये इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये वाली कॉर्नर इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो वो ऐसी हो जाएगी। फिर ये इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये इधर एक लगाएगी, तो वो जल की बूंदें ऐसी हो जाएगी। फिर अगेन ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, तो जल की बूंदें पूरी की पूरी गोलाकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है सरफेस टेंशन की वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति है तो ये ध्वनि की गति से अधिक होती है, ठीक है। सुपरसोनिक वायुयान की गति जो होती है साउंड की गति से भी अधिक होती है। ओके, वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।